रे मन लोभी सुन मन मेरे। इस बात में भी बहुत गलतफहमी है। इस एक पंक्ति को समझने के लिए एक दृष्टांत पहले बड़े ध्यान से सुनेगा साथ संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए, आवाज नहीं आ रही। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रे मन लोभी सुन मन मेरे। एक दृष्टांत महापुरुष दिया करते थे बार बार समझाने के लिए इस पंक्ति को। राजा का दरबार है। सवाल उठा, ऐसी कौन सी दलदल है, ऐसी कौन सी मन के रोग की दलदल है जिसमें एक बार इंसान फंस जाए फिर बाहर नहीं निकल सकता, धंसता ही जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जो राज पंडित थे, राजा उनकी तरफ देखने लगा, भाई आप जवाब दो, आप ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, विद्वान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर राज पंडित को जवाब सूझे नहीं। ऐसी कौन सी दलदल है जिसमें एक बार इंसान फंसना शुरू हो जाए फिर बाहर नहीं निकल सकता। बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। जब राज पंडित को जवाब नहीं सूझा तो राजा क्रोधित हो गया। कहने लगा, इतनी तनख्वाह लेते हो, इतना धन तुम्हें मैं देता हूँ, तुम्हें इतनी छोटी सी बात का जवाब नहीं आता। 3 दिन देता हूँ तुम्हें, या तो जवाब दो या तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी राज पंडित उदास बैठा है, घर चला गया है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन आ गया। सोच रहा है कि नगर छोड़ के ही चला जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर यहाँ रुका राजा जेल में डलवा देगा। तो राज्य छोड़कर जा रहा है। रास्ते में कौन मिल गया? एक अयाली, बकरी चराने वाला। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, थके हारे चल चल कर जंगल में, उदास हैं, जवाब नहीं आ रहा, घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। अयाली ने देखा पंडित जी उदास है, पास आके कहने लगा, मैं कोई सेवा कर सकता हूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी पहले उदास हैं, परेशान हैं, कहने लगे, भाई जा अपना काम कर, तू मेरी क्या मदद करेगा? अयाली कहने लगा, बताओ तो सही, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तो पंडित ने वो सवाल बताया जो राजा ने पूछा था कि ऐसी कौन सी दलदल है जिसमें इंसान फंसना शुरू हो जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। वो अयाली कहने लगा, मैं तो नीवीं जात का, छोटी जात का आदमी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं, पर आपकी तकलीफों का अंत कर सकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप ये राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हो। मैंने एक साधु की सेवा की थी, उसने मुझे एक छोटे सा टुकड़ा दिया था पारस का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसने मुझे टुकड़ा दिया था पारस का, मेरे किस काम का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं छोटा आदमी हूँ, पारस का सोना बना के क्या करूँगा? मैं जिसमें हूँ उस हाल में खुश हूँ, पर मैं पारस का टुकड़ा आपको दे देता हूँ ताकि जिस भी राज्य में जाओ आप सुख से रहो, बहुत जितना चाहो धन कमा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पंडित जी खुश हो गए, कहने लगे, दे पारस। अयाली कहने लगा, मेरे मन की एक इच्छा है। जिस दिन मुझे पारस मिला मैंने सोचा था जो मेरा शागिर्द बनेगा, मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरु बनूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा जो शागिर्द बनेगा उसे मैं ये पारस का टुकड़ा दूंगा। पंडित कहने लगा, मैं तेरा शागिर्द तो बन नहीं सकता, तू नीवी जात का, मैं ऊंची जात का पंडित ब्राह्मण, वो भी राज पंडित, मैं तेरा शागिर्द कैसे बन सकता हूँ? अयाली कहने लगा, बस मेरे मन की भावना है, नहीं बन सकते तो ठीक है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। अयाली जाने लगा तो पंडित जी ने मन में सोचा, यहाँ कौन देख रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ कौन देख रहा है? 2 मिनट के लिए इसका शागिर्द बन जाता हूँ, पारस एक बार हाथ में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने आवाज़ दी, ठीक है, मैं तेरा शागिर्द बनने को तैयार हूँ, मैं तेरा शागिर्द, तू मेरा गुरु, पारस दे।
अयाली कहने लगा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा गुरु शिष्य बन जाता है। मैं अपनी बकरी का दूध निकालूंगा एक कटोरे में, वो मैं पीऊँगा, मेरा जूठा आप पियेंगे, तो आप मेरे शिष्य में आपका गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे ये तो हो ही नहीं सकता, मैं पंडित ब्राह्मण तेरा जूठा पीऊँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं हो सकता। अयाली कहने लगा नहीं हो सकता तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। अयाली जाने लगा, पंडित जी ने सोचा यहाँ कौन देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पारस हाथ में आ जाएगा, थोड़ा जूठा पी भी लूँगा तो माफ़ी मांग लूँगा भगवान से मंदिर में जाके कि इसका जूठा पिया था। पंडित जी ने आवाज़ दी, ठीक है हे अयाली, मैं तेरा जूठा पीने के लिए भी तैयार हूँ, पारस दे, निकाल कटोरे में बकरी का दूध, तू पी फिर मैं पीता हूँ। अयाली मुस्कुरा के कहने लगा ऐसे थोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समा तो गया, उस समय आपने बात नहीं मानी, अब कटोरे में दूध निकालूंगा बकरी का, पहले मैं पीऊँगा फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसका जूठा आपको पीना पड़ेगा फिर पारस दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे ये तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, मैं और कुत्ते का जूठा पीऊँ? तेरा पीने को तैयार हो गया हूँ, कुत्ते का नहीं पी सकता, जा अपना काम कर। अयाली जाने लगा, थोड़ी दूर गया, पंडित जी ने सोचा एक बार कुत्ते का जूठा पीना है सिर्फ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पारस हाथ में आ जाएगा, जितना चाहे सोना बना लूँगा, मैं सबसे धनवान बन सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है एक बार कुत्ते का जूठा पी लूँगा। इसके जूठे पीने की माफ़ी मांगनी थी, कुत्ते के जूठे पीने की भी माफ़ी मांग लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने आवाज़ दी, अयाली रुक जा, मैं तेरे कुत्ते का जूठा पीने के लिए भी तैयार हूँ, पारस दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अयाली मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा पंडित जी मैं छोटा सा आदमी, मेरे पास कहाँ से पारस आया, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है आपके सवाल का जवाब जो राजा ने पूछा कि ऐसी कौन सी दलदल है जिसमें आदमी धंसना शुरू कर दिया तो धंसता ही चला जाता है, वो है लोभ की दलदल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। लोभ, लालच, ये दलदल ऐसी है, एक बार एक पैर इंसान ने इसमें रखा तो धंसता चला जाता है। ये बाणी भी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो शब्द पढ़ रहे हैं, लोभ, रे मन लोभी सुन मन मेरे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हमें लगता है हम लोभी नहीं हैं। आज विचार जब सुनेंगे ना, कपाट खुल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब लोभी हैं किसी ना किसी प्रकार के, हम सब, बाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरे आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, भाई गुरदास जी क्या कहते हैं, गुरु नानक पातशाह क्या कहते हैं कि लोभ से छुटकारा कैसे पाया जाए, लोभ करता क्या है, लोभ कितने प्रकार का होता है, और आखिर में लोभ से छुटकारा कैसे पाया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ गुरु नानक मेहर करें, इस प्रकरण को सुनकर जो बाणी द्वारा हमें आज ज्ञान मिलेगा, गुरु नानक मेहर करें हमारे अंदर से लोभ खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पातशाह कहते हैं जब तक तेरे अंदर इतनी मात्रा में विरंचक मात्रा भी लोभ है ना, तेरा जन्म मरण खत्म नहीं होगा, तू जन्म भी लेता रहेगा, मरता भी रहेगा, तेरा आना जाना नहीं खत्म होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, इसीलिए उसे गोली मार दी जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। म्यूनसिपालिटी वाले ऐसे कुत्ते को गोली मार देते हैं जो पागल हो जाए, हल्का जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं लोभ भी, जिस आदमी के अंदर लोभ पैदा हो गया, वो गलत क्या है सही क्या है पहचान खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा धन घर में लाना है, कौन सा धन नहीं लाना, पहचान खत्म हो जाती है। ध्यान से समझना बात को, पातशाह कह रहे, मैं नहीं कह रहा। कौन सा धन घर में लाना है, कौन सा नहीं लाना है, फर्क होता है साथ संगत जी। गलत धन का एक पैसा घर में आ जाए पूरे घर को बर्बाद करके रख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिसके अंदर लोभ जाग जाए वो इस बात का निर्णय नहीं कर पाता कि ये धन घर में लाना है या नहीं, पक्ष अपक्ष सब खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये समझने की कोशिश करें कि लोभ कहते किसे, क्योंकि हमें बहुत गलतफहमी है। पातशाह समझाते हैं लोभ कई प्रकार का होता है।
किसी दूसरे की चीज को हासिल करने की इच्छा, ध्यान देना, एक चीज दूसरे के पास है, मन करता है वो चीज मेरी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लोभ का एक प्रकार है। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले रहे हैं, ये लोभ नहीं है। आपका मन करता है, आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए, वो लोभ नहीं है। पर दूसरे की गाड़ी चाहिए जो उसके पास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ है। कोई चीज चाहिए आपको, वो लोभ नहीं है, पर बिना मेहनत के चाहिए, ये लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ को समझने की कोशिश करें। लोभ होता कितने प्रकार का है। हम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें वो घर चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, कोई पोजीशन चाहिए, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, वो लोभ नहीं है। पर बिना मेहनत के लिए कि करे चाहिए, बिना मेहनत के, ये लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, जो लोग नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जितनी उनकी तनख्वाह है उतना काम नहीं करते। ध्यान देना, जितना समा देना चाहिए उतना समा नहीं देते। काम चोर हैं, लोभी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बिना मेहनत के वो धन उतना ही चाहते हैं, सैलरी उतनी ही चाहिए, काम कम करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जरा विचार कीजिए, हम लोभी हैं कि नहीं? क्या हम जहाँ काम करते हैं उसको अपना 100% देते हैं? नहीं देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई 100% देता हो तो अपने फील्ड में सबसे टॉप पर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। ये गुण है कर्ता पुरख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र पढ़ते हैं ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। ये कर्ता पुरख मूल मंत्र जपते क्यों है? ताकि ये गुण हमारे अंदर आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों दास कहता है 13 माला मूल मंत्र करो? बाबा नंद सिंह जी के वचन है। 13 माला, बाबा नंद सिंह जी वचन करते 6 माला, कम से कम बच्चा भी हो ना 7 साल के बाद, वो भी 6 माला मूल मंत्र करे। क्यों मूल मंत्र क्यों जपते हैं? मूल मंत्र है क्या? गुरु नानक के गुणों का विस्तार है, निरंकार के गुणों का। और जब हम ये मूल मंत्र जपते हैं, ये गुण हमारे अंदर प्रवेश करने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज सच नहीं बोलते, बोलने की हिम्मत नहीं है, पर जपेंगे सतनाम, अंदर सच प्रवेश कर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्ता पुरख, सब कुछ उसकी सृष्टि कुदरत ने बनाया, उस निरंकार ने। एक मिस्टेक निकाल के दिखाओ उसके सृष्टि में, एक भी गलती नहीं है। ये कर्ता पुरख के गुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे काम में हजारों गलतियां होती हैं, ये गुण आ जाएगा जिसके पास ये मूल मंत्र होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना मेहनत के किसी चीज को पाने की कोशिश करना लोभ है। इसीलिए लोभी आदमी का गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाना भी परवान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसके दान देने के पीछे भी लोभ है। बात को गहराई से पकड़ना। लोभी आदमी गुरुद्वारे में जाके 10 रुपए गोलक में डाल के अरदास करेगा, ये 5-6 लाख रुपए दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी यही हालत है ना। यहाँ पर आते हैं, हमारे काम हो जाए मैं ये सेवा करूंगा, काम हो जाए मैं वो सेवा करूंगा, सेवा करूंगा तो काम नहीं हो जाए, काम हो जाए तो मैं सेवा करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और काम लाखों का, सेवा हजारों की। लोभ, हम लोभी लोग हैं। हम सोचते हैं कि हम लोभी नहीं है। नहीं, हमारा यहाँ पर आना भी, सत्संग में आना भी लोभ है। इसलिए हमारा सत्संग प्रवान नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोभी आदमी का मन नाम जपने में नहीं लगता। कई आके कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। इसके कई जवाब गुरु पातशाह दे चुके हैं, पर सबसे एक मूल कारण है मन नहीं लगने का। एक सच्ची घटना है, मैं यहाँ पर महापुरुषों का नाम नहीं ले सकता, सच्ची घटना है। एक महापुरुष जो प्रवचन करते हैं तो हजारों की तादाद में संगत जुटती है, संगत उन्हें संत समझती है। उनको किसी दूसरे महापुरुषों ने बुलाया अपने यहाँ समागम के लिए। मुझे बात अचानक बीच में याद आ गई, दास यहाँ पे ले रहे हैं। एक जिन्हें दुनिया संत समझती है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनको बुलाया गया किसी दूसरी जगह पर। किसी पूर्ण महापुरुष ने बुलाया अपने पास कि यहाँ पर आकर थोड़े प्रवचन करो थोड़े दिन। वो चले गए समागम में।
पर अंदर अंदर जानते थे कि जिनके पास में आया हूँ ये पूर्ण महापुरुष है, मैं तो केवल दिखावे का महापुरुष हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? अकेले में समय मांगा और जाके अपनी बात आगे रखी। कहने लगे महापुरुषों, मैं जब कथा करता हूँ तो हजारों लोग सुनते हैं बैठकर, लोगों को कहता हूँ नाम जपो, पर सच बात तो ये, जब मैं नाम जपता हूँ मेरा मन नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं संगत में यह बात बता नहीं सकता, लोग बोलेंगे ये तो संत है, इसका मन कैसे नहीं लगता, पर मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मेरा मन नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुष गंभीर हो गए, पूर्ण महापुरुष। कहने लगे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, जो आदमी इतनी संगत को जोड़ रहा हो उसका मन कैसे ना जुड़े, कहीं तो कोई कमी है, कोई बीमारी है। तो वो कहने लगे जो दूसरे संत थे कि अगर बीमारी बता दी है, आप ढूंढो, डॉक्टर हो आप, बड़े महापुरुष हो, मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ मैं ठीक करूं, ताकि जो उपदेश मैं संगत को देता हूं उसे कमा भी सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, सारे जोर से बोलिए धन गुरु नानक। अब महापुरुषों ने अपने सेवादारों को बुलाया, कहने लगे जरा जब ये थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा पता करो ये करते हैं क्या है पूरा दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इनको फॉलो करो। सेवादारों ने 2 दिन बाद आके बताया महापुरुषों, जब ये समय मिलता है अपने कमरे में चले जाते हैं, और कमरे में इनके पास एक गठड़ी है, और गठड़ी के अंदर एक हीरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गठड़ी को पकड़ कर बैठे रहते, हीरे को बाहर निकालते हैं, उसे सहलाते रहते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, फिर गठड़ी में बांध देते हैं और गठड़ी को अलमारी में रख देते हैं। इनका ध्यान पूरा समय गठड़ी में लगा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब महापुरुषों को पता चला कि ये जो इनका मन नहीं टिकता, सवाल लेकर आए हैं, पर कमरे में जाकर हीरे को सहलाते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने जब वो कथा कर रहे थे, प्रवचन करते, उनके कमरे का ताला तोड़कर वो हीरा चोरी कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज्ञान है इस घटना में। जो लोग कहते हैं कि नाम जपने में मन नहीं लगता, बड़े ध्यान से सुने इसे। वो जब कथा करके अपने कमरे में गए, वो संत देखा ताला टूटा हुआ है, घबरा गए, पोटली खोली, हीरा नहीं, मायूस हो गए, उदास हो गए, एकदम डिप्रेशन में चले जैसे हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह सुबह रोज वो महापुरुष और ये संत नदी किनारे सैर किया करते थे। आज जब सैर कर रहे हैं तो वो महापुरुष पूछने लगे उदास क्यों? तो बताया कि मेरे पास एक बेशकीमती हीरा था, कई सालों से मेरे पास था, मैंने संभाल के रखा था, दुख सुख में काम आएगा, बेशकीमती है, लाखों रुपए का था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मेरे कमरे से चोरी हो गया है। तो महापुरुषों ने अपनी जेब में से वो हीरा निकाला। क्या यही है वो? खुश हो गए संत, हाँ यही है। आपके पास कैसे आया? कहने लगे हमने ही निकाला। कहने लगे कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे तुम हो संत, फकीर आदमी, ना तुम्हारा घर, ना गृहस्थी, ना बाल बच्चे, कोई नहीं, फिर ये हीरा संभाल के बैठे हो, गुरु पे भरोसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इतना उस पे मोह है हीरे में कि बार बार कमरे में जाके हीरा ही देखते रहते हो। और जब तक इस मोह से नहीं छूट गए, तब तक नाम जपने में मन कैसे लगेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो संत सारी बात सुन रहे हैं, आखिर में कहते मेरा हीरा दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष 5-10 मिनट समझाते रहे, जब नहीं समझे हीरा उठा के उन्होंने नदी में फेंक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हो गए वो संत कि मेरा हीरा नदी में फेंक दिया। नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। माने बैराग में आ गया कि मेरा हीरा गया। पर अगले दिन सुबह नाम जपने में मन लगने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़े दिनों बाद और लगने लगा और मन जुड़ गया गुरु के चरणों से। फिर आकर महापुरुषों के पैरी पड़े, कहने लगे अब बात समझ में आई कि मन क्यों नहीं जुड़ रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह घटना ऐतिहासिक भी है। संत अतर सिंह जी मस्तू आने वाले दास पहले शायद बता भी चुका है। जब हजूर साहब में गए भक्ति करने, तप करने, जल में खड़े हो जाते थे, गोदावरी के जल में छाती तक, और मूल मंत्र का अभ्यास करते थे पूरा पूरा दिन। इतिहास में कई बार लिखा है कई कई दिन पानी से बाहर नहीं निकलते थे, मूल मंत्र का जाप करते थे।
वो अपनी कथा, अपनी किताब में उनके घटना आती बताते थे कि जब मैं वहाँ गया तो मेरे पास, याद नहीं मुझे 100 रुपये की बात है कि 500 रुपये की कुछ रकम थी जो मैंने पेड़ के नीचे खोद के दबा के रखी थी कि इमरजेंसी में काम आएंगे पैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगेगी, कुछ खाना होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, दवाई चाहिए होगी, तो मैंने वो पैसे पेड़ खोद के, जब कोई नहीं देख रहा था वहाँ दबा कर मैं नाम जपने आ गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बार बार ध्यान वहीं जाता था कि कोई पैसे निकाल ना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करने गए हैं तप, पर सुरती कहाँ पर है? कहते नाम जप रहा हूँ, मूल मंत्र का पाठ कर रहा हूँ, पर सुरती बार बार जाती, किसी ने देखा तो नहीं पैसे दबाते हुए। आखिर में कहने लगे सुबह हुई, रात भर परेशान रहा, जाके वो पैसे लिए, जरूरतमंदों में जाकर बांटे, तब जाकर कहीं सुरती जुड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो ये सवाल करते थे, कहते थे जब रास्ते पे चलने वाला इंसान जब 100 रुपया दबाकर मन नहीं जोड़ पाया परमात्मा से, तो हम लोग जो लाखों करोड़ों इकट्ठा करके बैठे हैं, फिर हम सवाल पूछते हैं महापुरुषों मन नहीं जुड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं भी है तो पाने की इच्छा रख के बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, ध्यान से समझना, गुरु नानक पातशाह ने लोभ इसे नहीं कहा है कि जरूरतें हर इंसान को पूरी होनी चाहिए। बाबा नानक सिंह जी कहते थे सिख राजा हो, मांगता ना हो, देने वाला हो। लोभ का मतलब क्या है, बड़ी गहराई से समझना इसको। 3 मतलब पहले दास बता चुका है। बिना मेहनत के किसी चीज को पाने की कोशिश करना, किसी दूसरे की चीज की पाने की कोशिश करना, ये लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप कुछ हासिल करना चाहते हो, उसके बदले कोई मेहनत नहीं करना चाहते, वो लोभ है। नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना आए। गृहस्थी में रहो, सब कुछ चाहिए, पर गृहस्थी को यहाँ पर मत आने दो। गाड़ी है चाहिए, गाड़ी में बैठो, कहीं गाड़ी यहाँ ना बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाव पानी में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी नाव में आ गया नाव डूब जाएगी। अटैचमेंट नहीं रखनी है, फर्ज निभाना है। ये मूल सिद्धांत है गुरु नानक पातशाह का, मूल। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज? रे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुरु सेव दिन रात सवेरे नहीं है, सदेरे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात सदेरे, सदेरे का मतलब होता है सदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर लोभ से छूटना चाहता है तो एक ही तरीका है, एक ही, सतगुरु सेव दिन रात सदेरे, सतगुरु सेव दिन रात सदेरे। कबीर जी समझा रहे हैं, पुराने ज़माने का उदाहरण दे रहे। पुराने ज़माने में लोग आटा पीसने, एक चक्की होती थी गांव में, पुराने ज़माने के गांव में, पंजाब में आज भी ऐसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई जगह पर है। अपने अपने घर से लोग गेहूं ले जाते थे, चक्कियाँ होती थी एक जगह पे रखी हुई, सब मिलकर पीसते थे। जो लेडीज़ होती थी वो आटा पे चक्की पीसती थी और बातें करते करते आपस में कुछ दाने चबा लेते थे। आटा पीसते पीसते गेहूं खा लेती थी साथ में। कबीर जी उदाहरण दे रहे हैं, आटा पीस रही है, आटा पीसते पीसते कुछ दाने उसने चबा लिए। अब आटा पीस लिया, वापस आ रही आटा पीस के उठा के, रास्ते में कीचड़ है, पैर फिसला, सारा आटा कीचड़ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जितना पीसा था, इतनी मेहनत की थी, सारा व्यर्थ चला गया, पर जो दाने चबा लिए थे बस वही सार्थक हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दाने चबा लिए थे, कबीर जी समझा रहे हैं, वो तो वेस्ट नहीं हुए, वो उसने खा लिए, बाकी बेचारे व्यर्थ चला गया। कबीर जी उदाहरण दे रहे हैं लोभी इंसान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभी इंसान क्या करता है? इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। कबीर जी कहते जितना उसने खाया, जितना उसने खर्च किया, केवल उतना उसका, बाकी सारा व्यर्थ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी वचन किया करते थे, धन उतना तुम्हारा नहीं जितना तुमने कमाया, केवल उतना तुम्हारा जितना तुमने खर्च किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम यही गलती करते हैं, हम समझते सारा धन हमारा है। इसलिए महापुरुष कहते थे अपने हाथों से नेक काम में लगा जाओ, अपने हाथों से।
क्योंकि अगर नेक काम में नहीं लगाया, गलत जगह पे तो अपने आप लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ लगाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप लग जाएगा। फिर वो वचन याद आए थे बाबा नंद सिंह जी के। जितने भी लोग ये करप्शन करते हैं ना, वो सोचते हैं हमारी पुश्ते खाएंगे बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, अगर बच्चा लायक है कमाने की जरूरत नहीं, बच्चा नालायक है कमाने की जरूरत नहीं, लायक है खुद कमा लेगा, नालायक है तुम्हारा कमाया वो भी गवा देगा। इसलिए अपनी सोच, अपनी सोच, क्योंकि जो कर्म तू करेगा उसका लेखा तुझे देना पड़ेगा, खाने वाले को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि जब तक तेरे अंदर लोभ है, गुरु नानक पातशाह की वाणी है जो अभी श्रवण की, जब तक तेरे अंदर लोभ है तेरा आना जाना खत्म नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, इस चक्कर से छूट नहीं पाएगा। क्योंकि इस जन्म में मस्कीन जी समझाया करते थे, कोई इस जन्म में रोज आके अब बूढ़ा हो गया है, मन करता है कि कुछ बन जाऊं, क्योंकि मन की तृष्णा नहीं मिटती मरने के बाद भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई नाम जपता हो आदमी, ध्यान देना, बात को समझना। अभी नाम जपने वाला नरकों में तो जा नहीं सकता, नाम जपने वाला भूत की जोनी में भी नहीं जा सकता, क्योंकि नाम जपता है। अब कोई बंगला बनाया बहुत बढ़िया, और उसमें रहने से पहले मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इच्छा है उस बंगले में रहने की, अब क्योंकि नाम जपता है प्रेत योनि में नहीं आ सकता, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा उस बंगले में रहने के लिए। जो हम इच्छा करते हैं उसे भोगने के लिए आना पड़ता है, और लोभी इंसान की इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी बड़े कमाल के वचन किया करते थे। कहते थे आपके किसी ने पैसे मार लिए, आप उस पर केस करके बैठे हो कोर्ट में, मुझे अपना पैसा चाहिए, जब पीछे पड़े हो उसके मेरा धन दे, वो नहीं दे रहा, आप बोलते हो मैं लेकर रहूंगा। अगर ये इच्छा रख के मर गए कि मैं लेकर रहूंगा, उसे देने आना पड़ेगा, पर तुझे लेने भी जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से विचार करना। कहते थे जिनके देने हैं उनके तो देकर आओ, पर जिनसे लेने हैं उन्हें माफ कर दो, माफ कर दो, क्योंकि अगर ये इच्छा लेके मर गए उसे देने तो आना ही पड़ेगा, तुझे लेने भी जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जन्म मरण की इच्छा से मुक्त होना चाहता है तो दान देने के बाद लेने की इच्छा मत रख कि मैं लाख रुपए दे रहा हूं मुझे 10 लाख मिले, 1 करोड़ मिले। क्योंकि अगर ये बात मन में रह गई कि दान इसलिए कर रहा हूं कि मुझे वापस मिले, तो वापस लेने आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैदिक कुल के, मुझे इस वक्त याद नहीं कितनी कुल थी, वो महापुरुष बाबा नंद सिंह जी के पास आए थे। बाबा नंद सिंह जी ने ज्ञान उनको दिया था। कहने लगे आपने पहले लाखों दान किए, करोड़ों हैं इस वक्त आपके पास, इस वक्त आप करोड़ों दान कर रहे हो, अरबों लेने आना पड़ेगा। दान दो, लेने की इच्छा खत्म कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर चाहते हो पीतम्बर वा के हृदय बसे, गुरु नानक के हृदय में बसना, चरणों में पाना, तो ये लोभ छोड़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी तो यहां तक कहते हैं जब तक तेरा लोभ स्वर्ग को पाने का है, तुझे गुरु के चरण भी नहीं मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरण स्वर्ग 100 स्वर्गों से भी बड़े, लाखों स्वर्ग हो जाए, गुरु के चरणों जितना प्रेम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उससे तुलना नहीं। जब लग मन बैकुंठ की आस, जब तक तेरे मन में ये सोच है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, गुरु के चरण नहीं मिलेंगे, इसका भी लोभ छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो लोभ को छोड़ देता है साथ संगत जी, सारी सृष्टि उसके चरणों में आके गिर जाती, झुक जाती है। कोई लोभ को त्याग करके देखे, और इसका एक बहुत प्यारा ऐतिहासिक उदाहरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे, रे मन लोभी सुन मन मेरे,
मेरे सतगुर से दिन रात सदेरे सतगुर से दिन रात सदेरे। किसी ऐसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखना जो दूसरों के पास हो, संसारिक संपत्ति और भौतिक वस्तुओं पर कब्जा करने का निरंतर ध्यान रखना ही लोभ है, लालच है। लोभ एक इंसानी फितरत है। धन के लालच में पड़कर इंसान हत्या करने से भी कभी नहीं डरता। जहां कहीं भी देखो इंसान धन को पाकर अपने रिश्तों की, अपनों की हत्या कर देता है। लोभ पाप का दूसरा नाम है। लोभ संसार का वह कीड़ा है जो एक बार पकड़ लेता है तो कदापि नहीं छोड़ता। इसलिए कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, अर्थात काम, क्रोध, मद और लोभ नरक के रास्ते हैं। इनसे इंसानों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। इनसे दूरी बनाकर ही हम नाम के रास्ते पर चल सकते हैं, सत्संगत के रास्ते पर चल सकते हैं, अमृत वेले से जुड़ सकते हैं, नित्य नेम से जुड़ सकते हैं। तो लोभ को छोड़कर ही हम गुरु के बन सकते हैं। सो गुरु प्यारी साथ संगत जियो, इस साखी यानी इस शिक्षा को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग लोभ की इस साखी को सुनकर अपने जीवन में उतार सके और गुरु घर के बन सके। सो गुरु प्यारी साथ संगत जियो, अमृत छक के गुरु घर के बन जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।